वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली का मीठा चटनी। इमली का मीठा चटनी अक्सर हम यूज़ करते हैं भेलपूरी में, पानी पूरी में और चाट में, और इसे हम समोसा में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इमली का मीठा चटनी। इमली का मीठा चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 1 कप के बराबर इमली को पानी में फूलने के लिए रात में ढक के रख दिया है। ये देखिए सुबह हमारा हो चुका है और इमली जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाएँगे और कढ़ाई में इमली को, फूले हुए इमली को हम इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। अब इसे हम इस तरह से चलाएँगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक कुक करेंगे। इसे इस तरह से चलाते रहना है। ये देखिए हमारा इमली जो है उबलने लगा है। इसमें पानी थोड़ा-सा और चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब फिर से पानी डाल दिया है। अब इस फेज़ पे जब 2 से 3 मिनट तक हमारा इमली जो है कुक हो चुका है, तो उसमें मैंने 2 कप के बराबर गुड़ यानी जागरी डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। अब गुड़, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद भी हम इसे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। गैस की फ्लेम इस स्टेज पे हम मीडियम पे रखेंगे और इसे कुक करेंगे। इस चटनी को अक्सर हम भेलपूरी, पानी पूरी, चाट और समोसा के साथ खाते हैं। ये जो है चटनी खराब जल्दी नहीं होता है, इसलिए इसे हम काँच के कंटेनर में हम लोग स्टोर करके 1 महीना तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी पानी पूरी या भेलपूरी या मसाला पूरी खाने का मन करे, तो इस तरह का चटनी ऑलरेडी आप घर में बना के फ्रिज में रखें और इसे निकाल कर के इसे इसका यूज़ करके आप भेलपूरी, पानी पूरी, मसाला पूरी बना सकते हैं और खा सकते हैं। चटनी हमारा 5 से 6 मिनट तक कुक हो चुका है और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है। चटनी हमारा बन के तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। अब हम इसे 1 से 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए चटनी जो है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे मैंने 1 से 2 घंटे तक इस तरह से ही छोड़ दिया था, जिससे कि ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है अलग कर लेंगे और चटनी को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारा अलग हो चुका है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है अलग हो चुका है। अब हम इसे शीशे के कंटेनर में रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने इमली का मीठा चटनी बना कर के स्टोर कर लिया है। आप भी इस तरह से घर में इमली का मीठा चटनी बनाएँ और स्नैक्स एन्जॉय करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।